जब दल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो संविधान को बनाने के लिए यहाँ हम लोगों ने करीब करीब 1000 मीटिंग लोगों ने करी, पार्टी के उस समय अभियान से जुड़े हुए लोगों ने करी, और उसमें कोई 3-3 घंटे की बैठकें हुई हैं हर प्रखंड में। सैकड़ों सवालों में ये भी एक सवाल था कि क्या गांधी जी के साथ कोई दूसरे भी ऐसे नेता हैं, आइकन हैं, जिनको कि हम लोग को पार्टी में अपने लोगों में या स्टैंडर्ड पार्टी फॉर्मेट में उनको रखना है। और उसमें नीचे से बात आई कि नहीं, इसमें बाबा साहब का भी पिक्चर होना चाहिए। और बाकायदा इस पर चर्चा होने के बाद ये तय किया गया कि पार्टी के झंडे में और जितने लोगो हैं उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा साहब का भी पिक्चर रहेगा। मैं एक बात आपको हाईलाइट करना चाहता हूं आपके दर्शकों को, ये देश में पहला ऐसा राजनीतिक फॉर्मेशन है जो गांधी और अंबेडकर को एक साथ एक फ्रेम में रख के चल रहा है। क्योंकि पिछले 25-30 सालों में एक बड़ा वर्ग है जो जिसको आप कह सकते हैं जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो एससी समाज के लोग हैं, उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स का एक आधार रहा है कि पूना पैक्ट और उससे निकली हुई गांधी और अम्बेडकर की मतभेद की बात। लेकिन हम लोगों ने जो 2 साल में यहाँ प्रयास किया है, और कहीं कुछ हद तक मैं इस बात को लेकर कन्विंस हूँ कि मैं अपने एससी समाज के साथियों को कन्विंस करने में सफल रहा हूँ कि नहीं, आज के दौर में गांधी और अंबेडकर को साथ में रखकर बिहार को एक नई राजनीतिक विचारधारा की दिशा में काम करना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग बोले कि प्रशांत जी को समझ में आ गया कि फोटो रखेंगे तो फायदा होगा, इसीलिए रखे हैं। नहीं, ये तो बहुत सुपरफिशियल बात है। जो लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं वो प्रशांत जी को जानते नहीं है। देखिए, इस देश में गांधी का जो विरोध है, मैं बिल्कुल गांधी का भक्त हूँ। मुझमें वो क्षमता नहीं है कि जो गांधी ने रास्ते बताए उस पर चल सकूं, लेकिन प्रयास करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो बात उन्होंने बताई, सिखाया है, उसको फॉलो किया जा सके। और जब मैं समाज में निचले स्तर पर मैंने काम करा है, देखा, घूमा, तो एक चीज मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब और गांधी के बीच में एक बड़ी मोटी लकीर खींच रहा है, एक तरह से दीवार खड़ा कर रहा है विचारधारा के आधार पर। और मुझे लगता है कि वो देश और समाज के हित में नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लिए तो दोनों ही बड़े हैं। और मेरा तर्क हमेशा ये रहा है कि अगर आज दोनों ही महापुरुष होते, महात्मा गांधी भी होते और बाबा साहब भी होते, तो क्या वो साथ में काम करते या नहीं करते। और कहीं ना कहीं घंटों घंटा इस पर चर्चा हुई है मेरे पदयात्रा के दौरान भी, प्रखंडों में, जिलों में, गांव में। और धीरे धीरे लोगों ने इस बात को माना कि नहीं, आज के दौर में जब आपकी लड़ाई भाजपा से है विचारधारा के आधार पर भी, तो अगर आज गांधी और बाबा साहब दोनों होते तो दोनों साथ में रहते। और इसीलिए बहुत विचार विमर्श करने के बाद फोटो लगाया गया। सिर्फ फोटो नहीं है, उनके विचारों को भी, विचारधारा को साथ में लाने का प्रयास है। उन दोनों विचारधारा के मानने वालों को साथ में लाने का प्रयास है। क्योंकि हम लोग को लगता है कि इसी से एक नई लंबी लकीर, राजनीतिक लकीर खींची जा सकती है, जिसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को विश्वास भी रहेगा और सबको साथ में लेकर चलने वाली जो विचारधारा होगी, जिसमें सबको अपनापन दिखेगा। उसमें किसी को ये नहीं दिखेगा किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष का ये दल नहीं है। और उसको बनाने के लिए ही पूरे प्रयास के तहत इन दोनों विचारधारा या इन दोनों बड़े नेताओं को एक साथ लाया।